और जो लोग अपने माइंड सेट में रखते हैं ना, तुर्की को बहुत ही ज़्यादा लाइक बना के रखते हैं अपने ख्याली दुनिया में, सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री फलां, मैं उनको बता दूं, ज़रा अर्ज कर दूं यहाँ पर कि अलानिया और तुर्की में अगर आप जाते हो, एक तो वहाँ मस्जिदें बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मस्जिदें तुर्की में कहाँ पर है? इस्तांबुल में, ठीक है। मैं था अलानिया के अंदर। अलानिया जो है अच्छा शहर है काफ़ी, तो वहाँ पर टूरिस्ट शहर है। वहाँ पर यह है कि मैं होटल में जब इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट की थी कर रहा था, तो पहला जब जुम्मा आया, फ्राइडे आया, तो उस दिन मैंने कहा यार मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है। उसको मैंने मैनेजर को कहा, उसने मुझे साफ़ इनकार कर दिया। उसने कहा था नहीं, आप नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर काम करना है, हम सारे काम कर रहे हैं, देखो हम भी तो नमाज़ नहीं पढ़ रहे, हम भी तो मुसलमान हैं। तो मैंने कहा भाई आप चलो, आप नहीं पढ़ रहे, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन आपको अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन मैंने तो नमाज़ पढ़ने जाना है, मैं नमाज़ नहीं छोड़ सकता। जुम्मे की फ्राइडे प्रेयर मैंने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, सॉरी। तो उसने मुझे सख्ती से मना किया, उसने कहा नहीं ये वगैरह, मतलब फिर मेरे साथ थोड़ी बहुत बहस हुई यकीन मानो। तो मैंने उसको कहा ठीक है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैंने जॉब छोड़ा। उसको मैंने जब धमकी दी जॉब छोड़ने की, इंटर्नशिप करने की, क्योंकि उसको था हमसे फ़ायदा, क्योंकि हमसे वो हमसे काम करवा रहा था 16 घंटे, और पैसा जो है वो हक नहीं दे रहे थे एक्स्ट्रा। और उसके बाद जो है वो बेचारे बच्चों से काम दे रहे थे वहाँ पर, जो तुर्किश बच्चे। तो यहाँ पर आते हैं उसी मुद्दे पे कि आप जो समझते हैं अपनी ख्याली दुनिया में, अपनी जो उसमें कि भाई तुर्की ऐसा वैसा, तो वहाँ पर भाई ऐसा सब कुछ भी होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए लोगों को वक्त नहीं दिया जाता। तो मैंने उससे लड़ झगड़ के मैं चला गया, मैंने उसको जॉब छोड़ की धमकी दी। उसने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम हर फ्राइडे को तुम जो है तुम अपनी छुट्टी रख लिया करो। उसने मुझे फिर ऐसा कर दिया बाद में मेरे लिए, क्योंकि मैंने उससे कहा था, मैंने उसको धमकी दी, मैंने कहा मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, बस वो मैं सिर्फ कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, सॉरी टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो पूरे होटल से कोई नमाज़ पढ़ने नहीं निकला था, सिर्फ मैं निकला था। और उसमें क्योंकि लोग निकलना चाहते थे, ये नहीं कि नहीं निकलना चाहते थे, लेकिन वजह क्या थी कि वो जो वहाँ पे जो सिस्टम है, जो मैनेजर है, जो होटल का जो बॉस है, वो नहीं निकलने दे रहे थे। सख्ती से उन्होंने मना किया हुआ था कि कोई बाहर नहीं जाएगा। मतलब कोई लॉजिक बनती यार, यहाँ यूरोप में मैं रहता हूँ, यहाँ पर नॉन मुस्लिम के साथ मैं रहता हूँ, नॉन मुस्लिम के साथ काम करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर यकीन मानो अगर आप बोलते हो मुझे नमाज़ पढ़नी है, आपको मना नहीं करते। मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में काम ठीक है किया है, और वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी है, ठीक है, 4 टाइम की, ज़ोहर असर मगरिब, लेकिन मना नहीं किया मुझे। इवन पीक का टाइम होता था, यहाँ पे भी लंच होता था, रश हो रही होती थी, लेकिन नमाज़ पढ़नी है, मैंने 5 मिनट लगते हैं यार नमाज़ पढ़ने में, मना नहीं किया एक दफ़ा भी किसी मैनेजर ने मुझे। तो हालांकि नॉन मुस्लिम है, बोल सकते हैं भाई रिलीजन होगा तुम्हारे अपनी हद तक, लेकिन यहाँ तुम काम करो, लेकिन नहीं, रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। 5-10 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5-10 मिनट से कोई चीज़ बन नहीं हो जाती, लेकिन बात सारी आती है रिस्पेक्ट करने की, चीज़ों को समझने की, जो कि मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो सिस्टम में और वहाँ के जो बच्चों से जिस तरह काम नहीं जा रहा था यार, मैं क्या बताऊँ, वो बेचारे बीमार पड़ गए थे यार। 16-17 घंटे अगर आप गधों की तरह काम लोगे, इसमें मैंने कहा था इंसानियत नहीं है। 16-17 घंटे हमसे दबा के काम नहीं जा रहा था। वो बेचारे बच्चे जो थे, तुर्किश बच्चे, वो बीमार पड़ गए, मुझे उन पर तरस आ गया था यार। उन्होंने भी जो है इंटर्नशिप छोड़ी है, और हमने भी जो है क्विट करके हम चले गए थे, लेकिन हमारे पैसे उन्होंने खा लिए, पैसे नहीं दिए हमारे, जो पूरे महीने हमने काम किया उसमें पैसे हमारे काफ़ी सारे उन्होंने खा लिए। तो क्या कर सकते हैं यार, ये चीज़ है। वहाँ पर लोगों के पैसे इस तरह बहुत खाए जाते हैं यार, फ़ायदा उठाया जाता है। और वहाँ पे जो निचला क्लास जो तबका है, जो नीचे बेचारा वो है, वो बेचारा स्ट्रगल करता रहता है, क्योंकि उसको एक तो उसकी पाकिस्तान की तरह हालत है कि एक तो उसके बेचारे का पैसा भी नहीं है, कोई पॉकेट मनी का चक्कर भी नहीं है, फ्री एजुकेशन भी नहीं है, क्या करेगा यार। फिर कहाँ का आप ना लगाते हो यार। हैरत की बात तो ये है फिर यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सही बात की गई है कि भाई अगर तुर्की में पैसा नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन इंसानियत कहाँ से आ गई यार। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा नहीं कहा कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, मैंने ये नहीं कहा कि लोगों में इंसानियत नहीं है। लोग वहाँ के अच्छे हैं, मतलब पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पर जो ओल्ड जनरेशन है, जो मतलब पुराने जो काफ़ी मतलब वहाँ के एज वाइज लोग हैं ना, जिनको पता है हिस्ट्री पाकिस्तान की और तुर्की की, वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। लेकिन यंग जनरेशन को जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा पता नहीं है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के और तुर्की के रिलेशन, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले तुर्की की हेल्प की थी एक वक्त में, तो वो उनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो उनका भी कसूर नहीं है, तो वो फिर उस तरह से आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, मतलब नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये कि जो काफ़ी एज वाइज लोग हैं, जो 40+ हैं या 45+ हैं या 50+ हैं, वो बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन 35+ भी। लेकिन जो यंग तबका है वो आपको ज़ाहिर सी बात है नॉर्मली आपके साथ ट्रीट करता है, जिस तरह दूसरे फ़ोनों के साथ करेगा ऑफ कोर्स। लेकिन वैसे ओवरऑल पाकिस्तानियों की इज़्ज़त वहाँ बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुर्किश लोग अच्छे नहीं होते, मेरे खुद के भी फ्रेंड्स हैं भाई। मेरी यहाँ पर भी मेरे फ्रेंड्स हैं तुर्किश, तो मेरी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी तुर्किश फ्रेंड हैं काफ़ी मेरे सारे।
तो ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि सिस्टम में इंसानियत नहीं है, आई मीन कि सिस्टम वहाँ का अच्छा नहीं है। सिस्टम कैसा अच्छा नहीं है दोस्तों? वहाँ का सिस्टम ऐसा अच्छा नहीं है दोस्तों कि मैंने की थी एक इंटर्नशिप अलानिया में एक होटल के अंदर, ठीक है। वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ मैंने इंसानियत का जनाजा निकलते हुए देखा। और वो कैसे देखा वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि वहाँ पर दरअसल मैंने सिर्फ इंटर्नशिप कर रहा था, बल्कि वहाँ पर और लड़के भी थे तुर्किश जो कि इंटर्नशिप कर रहे थे दोस्तों। और वो बेचारे जो है वो उनकी उम्रें जो थी मुझसे 2-2 साल छोटे थे, आई मीन कि वो 16-16 साल की उम्र थी, 15 साल की उम्र है उसकी, ठीक है। वो नए मतलब स्कूल ख़त्म किया, हाई स्कूल, और जस्ट मतलब वो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वो उसमें हम सारे जो है ना वेटर उसमें थे, मतलब उसमें हॉस्पिटैलिटी मतलब जैसे कि वो इंडस्ट्री है, आपको पता है होटल की, उसमें हम एज अ वेटर काम कर रहे थे सारे के सारे। तो 4 स्टार होटल में वहाँ हुआ क्या हमारे साथ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके साथ 8 घंटे का, लेकिन काम लिया जा रहा था 16 घंटे। हमने कंप्लेन की लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और दबा के लोगों से काम लिया जा रहा था। और तो काम तो लिया जाता था कि ऊपर कोई पे भी नहीं दी जा रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने लोगों के पैसे भी खा गए वो लोग। अलानिया में एक होटल है जिसका नाम जो है मैं सामने अभी शेयर कर दूंगा, इसके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। तो वो होटल ने जो है ना बड़ा यार लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, मेरे साथ भी, मेरे पैसे भी उन्होंने खाए। और मैं ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पर जो है ना लॉ इक्वल नहीं है, इक्वल राइट्स नहीं है। इवन मैंने तुर्किश फ्रेंड से अपनी बात की, काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कुछ कर सका, मेरे पैसे नहीं निकले। ओवरऑल मतलब मैं होपलेस था, नहीं कुछ कर सका। और मैं फिर जाहिर सी बात है मेरे पैसे जो है इस तरह चले गए। जो मैंने 16-16 घंटे वहाँ पर अपने आप को जो है ना रगड़ के जो है ना काम किया था, लेकिन उसके मुझे पैसे नहीं मिले। तो ये है वहाँ पर मैंने कहा था सिस्टम में इंसानियत नहीं है। जो बॉस तबका है ना, जो ऊपर का तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपको समझता है, वो आपका एहसास भी करेगा। लेकिन जो अपर क्लास तबका है तुर्की के अंदर, जो मतलब जो ज़्यादातर अय्याश लोग हैं, या तो फिर जो ज़्यादातर जो है ना बॉस, मतलब जो ज़्यादातर जो उस पर होते हैं, जैसे कि फिर जो आपके मालिक होते हैं, तो वो उनकी बात कर रहा था मैं कि उनमें इंसानियत नहीं होती और सिस्टम में इंसानियत नहीं है तुर्की की, टू बी ऑनेस्ट विद यू। यहाँ पर एक और कमेंट ये हिना कह रही हैं कि व्हाट डज़ इट मीन कि तुर्की में इंसानियत नहीं है, मनी तो पाकिस्तान में पूरी नहीं होती। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में इवन पैसे आपके पूरे नहीं होते अगर आप जॉब करते हो, बिज़नेस की बात अलग है। इस तरह तुर्की में भी अगर आप जॉब करते हो तो आपके अखराजात नहीं निकलते ऑफ कोर्स, और बिज़नेस करते हो उसका सिनेरियो फिर डिफरेंट है। प्रॉपर्टी बड़ी सस्ती है, वो चीज़ें अलग हैं। अगर आप बिज़नेस करते हो, अगर पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो चीज़ें सब अलग है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैंने जो जेन्युइन जो चीज़ें थी, ऑफ कोर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वही शेयर किया आप लोगों के साथ। कोई मैं रियलिटी बेस पे मैंने बात की, सारी जो हकीकत चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की है यार। इसमें कोई मैंने किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की, लोगों के ख़िलाफ़ बात नहीं की। लोग बड़े अच्छे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड हैं यार, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा सिस्टम वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम में इंसानियत नहीं है। सिस्टम वहाँ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और सिस्टम वहाँ का बहुत ख़राब है। यहाँ पे एक और कमेंट आया, ये भी अच्छा कमेंट आया कि सर अच्छे बुरे लोग जो है सब जगह होते हैं। और मतलब ये है कि मेरा कज़न जो है वो तुर्की में मतलब स्टूडेंट भी है और जॉब भी कर रहा है। उसने कहा तुम तुर्की आओगे तो तुम लव इट, मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा। तो उसने देखो कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव से बोला होगा। देखो पैसा कमाना हर किसी की इंटेंशन नहीं भी होती, डिपेंड करता है। अगर आपके देखो बैकग्राउंड जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको पैसे की नीड नहीं है और आप ऐसे ही पढ़ने जा रहे हो, तो वो चीज़ अलग है। और आप इतनी जॉब कर रहे हो बस उसमें आपका खाना पीना निकल जाए, खर्चा निकल जाए, कुछ सेविंग नहीं हो, तो वो फिर अलग बात होती है। देखो हर किसी की इंटेंशन जो है डिफरेंट होती है। ज़्यादातर जो मिडिल क्लास तबका जो हमारा होता है, ज़्यादातर वो यही सोचता है यार कि हम कहीं दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम कुछ पैसे तो यार जमा कर सकें अपनी फैमिली के लिए, अपने कल को बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो हमारी सोच तो यार वैसी ही होती है। जो बाकी हाँ जो एलीट क्लास है, जो थोड़ी अपर क्लास है, जिनका अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी ऐसी सोच नहीं होती। वो यही सोचते हैं यार कि ठीक है जैसे कि हम तुर्की में अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हो स्कॉलरशिप पे और आप नॉर्मल वहाँ पे जॉब करते हो नॉर्मल घंटों में, और आप इतना ये है कि पैसे कमा लेते हो कि आप खर्चा और अपना रेंट निकाल लो, तो दैट्स ऑल। मतलब उसमें अगर आप खुश हो तो वो आपकी अच्छी मतलब आपकी विश है और आपकी मतलब इंटेंशन है, तो वो चीज़ एक अलग है। और इंसानियत वाकई में पाकिस्तान में भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता पाकिस्तान में भी इंसानियत है, वहाँ का भी सिस्टम जो है ठीक इतना नहीं है जितना होना चाहिए। वेलफेयर निज़ाम नहीं है हमारे, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है हमारे कंट्रियों में। तो ये चीज़ जो यूरोप में है वो चीज़ वहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है।
हाँ ज़रूर, मैं इस बात से टोटली इत्तेफाक करता हूँ आपकी कि आपने सही कहा है कि लीरा नीचे आने से वहाँ की प्रॉपर्टी सस्ती हो गई है, तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं यार। 80-90 लाख का आपको अच्छा वहाँ पर जो है ना इस्तांबुल में भी आपको फ्लैट मिल जाता है 80-90 लाख रुपए में। तो 80-90 लाख में अगर आपको फ्लैट मिल जाता है, उसकी बिना पर यह है कि आप फ़र्ज़ करो आप 1 करोड़ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1 करोड़ पर जो है आपको इन्वेस्ट करने पे आपको वहाँ का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। आपको 5 साल वहाँ पर आप रहने के बाद आप वहाँ का PR अप्लाई कर सकते हो अगर आप तुर्किश लैंग्वेज का आपका लेवल B2 है एटलीस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो तुर्की में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, लीरा निशाना से प्रॉपर्टी वहाँ की बहुत सस्ती हो गई है। फिर अगेन हाउ कैन यू से तुर्क्स मतलब तुर्कियों में इंसानियत नहीं है। भाई मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुर्कियों में इंसानियत नहीं है, मैंने कहा कि सिस्टम वहाँ का अच्छा नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है और सिस्टम बहुत ख़राब है वहाँ का, उसमें इंसानियत नहीं है। और ये साहब फिर मुझे कह रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं 2013 की और अभी 2021 चल रहा है और अब तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान साहब है। भाई तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान जो है पिछले 20 साल से हैं। अगर आपको याद नहीं हो, आपकी याददाश्त मतलब मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपकी याददाश्त आई थिंक कमज़ोर है कि 2023 से जो है तैयब अर्दोगान साहब तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रहे 3 दफ़ा। उसके बाद उन्होंने वहाँ का लॉ चेंज करके, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके प्रेसिडेंशियल निज़ाम ला के उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। तो उनको तकरीबन यार ऑलमोस्ट कितने तकरीबन आई थिंक उनको ऑलमोस्ट 18 साल हो गए यार तुर्की का प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हुए। वो जब से उसकी सदारत पे हैं तुर्की के, उनको 17-18 साल उसमें हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मैं उसी एरा की बात कर रहा हूँ भाई, अभी का जो निज़ाम है, अभी की जो सिस्टम है वहाँ का, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हकीकत पे चीज़ें हैं, जाओ गूगल करो, सर्च करो, मैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल भी शेयर कर देता हूँ आपसे। जो मैं जो बात कर रहा हूँ ये फैक्ट्स पे मबनी है, इसमें कोई मैं अपने से चीज़ें ऐड नहीं कर रहा। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने से बात करने की, मेरी कोई नफ़रत नहीं है मुझे तुर्की से, और ना कुछ ऐसी चीज़ है। तुर्की बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत प्यारा कंट्री है, घूमने जाओ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। इवन मैं भी जाऊँगा बहुत जल्द इंशाल्लाह घूमने फिरने वहाँ पर, क्योंकि हॉलीडे के लिए बहुत अच्छा है घूमने फिरने के लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। यार एक्चुअली कुछ सीन कुछ ऐसे हैं कि वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, उनके कमेंट्स जो हैं अभी भी आपके बहुत सारे हैं दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स का जो है जवाब दे सकूं। और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, और इंशाल्लाह सेकंड पार्ट का वेट करना, बहुत जल्द आने वाला है इंशाल्लाह। मैं 1-2 दिन में अपलोड करने वाला हूं सेकंड पार्ट भी। और मैं तुर्की का जो है ओवरऑल मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना, वो मैं पूरा शेयर करूँगा आपके साथ, और सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। सेकंड पार्ट में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।